मेरे को 2 साल बाद पता चला कि वो लेडीज ड्रिंक वगैरह करती है, मेरी गुड़िया के साथ मारपीट करती है। तो इसके बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने डीसी के, सीएम विंडो के, एसपी के, डीएसपी के सभी के लगा ली कि हमारी लड़की का भविष्य खराब है, ड्रिंक करके फाटक पे ले जाती है, उसको मारने की धमकी देती है। जो लेडीज है हमें धमकी दे रही है कि अगर तुमने केस किया तो मैं लड़की को भी सल्फास खिला दूंगी, उसके पति को भी सल्फास खिला दूंगी, मैं भी खा दूंगी। राम राम जी, आप सबको नमस्कार। मैं आपका साथी दलेर सिंह, पत्रकार, सिटीजन मोर्चा न्यूज नेटवर्क पर आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं एक अजीब तरह की खबर, जिसमें एक महिला अपनी सहेली को गोद दी बच्ची को वापस पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बेटी को जन्म देने वाली उस माँ की बात पर यदि विश्वास करते हैं तो फिर किसी को भी अपने बच्चे को अपने किसी रिश्तेदार या मित्र को गोद देने से पहले 100 बार सोचना होगा। मामला जींद शहर का है। दरअसल जींद के सफीदों गेट निवासी मनीषा नामक महिला ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उसने 7 अक्टूबर 2022 को अपनी करीब 6 माह की बेटी को अपनी सहेली सुमन और उसके पति कुलदीप वासी शर्मा नगर भिवानी रोड जींद को कानूनी तरीके से गोद दिया था। जब लड़की को गोद दिया गया तो उन्होंने कहा था कि वह बच्ची को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखेंगे, उसकी परवरिश अच्छे प्रकार से करेंगे। अब मनीषा का आरोप है कि उसकी जानकारी में गत वर्ष दिवाली के पास ये आया कि सुमन और उसके पति कुलदीप का बच्ची के प्रति व्यवहार सही नहीं है, वह उसके साथ मारपीट भी करते हैं। वो दोनों पति पत्नी नशे में रहते हैं और एक बार सुमन उसकी बच्ची को लेकर रेलवे लाइन पर आत्महत्या करने के लिए चली गई थी। मनीषा का कहना है कि जब उसने सुमन से अपनी लड़की को वापस मांगा तो उसने वापस देने से मना कर दिया और धमकी दी कि अगर वह दोबारा उसके पास आई तो उसे जान से मरवा देगी। मनीषा ने बताया कि वह अपनी बेटी से अब 3 महीने से नहीं मिली है। उसने इस मामले में डीसी, एसपी और सीएम विंडो में भी तथ्यों सहित शिकायत दी थी, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। मनीषा का यह भी आरोप है कि जींद के सीडीपीओ ने उनकी बात सुनने के बजाय दूसरे पक्ष की ही तरफदारी की है। अपनी बेटी की सुरक्षा और उसके भविष्य को लेकर वह चिंतित है। वहीं इस मामले में सीडीपीओ से मीडिया ने जब बातचीत की तो उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से नकार दिया है। हम आपको यहां यह भी स्पष्ट कर दें कि अभी तक इस मामले में एक ही पक्ष मीडिया के सामने आया है। यदि दूसरा पक्ष हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात रखना चाहेगा तो निसंकोच उसका पक्ष भी चैनल पर दिखाया जाएगा। अब आपको सीधा दिखाते हैं महिला मनीषा एवं उसके साथ आई उसकी सहेली परवीन क्या बता रही हैं, और साथ ही जानिए मामले को लेकर जींद सीडीपीओ का क्या कहना है। मेरा नाम मनीषा है, मैं स्पीको गेट से हूँ। आज से 2 साल पहले मैंने मेरी गुड़िया को गोद दिया था, मेरी एक फ्रेंड को मैंने गोद दिया था 7/10/22 में। तो मेरे को 2 साल बाद पता चला कि वो लेडीज ड्रिंक वगैरह करती है, मेरी गुड़िया के साथ मारपीट करती है। तो मैंने ये सब पता लगने के बाद डीसी के कंप्लेंट लगाई। 18/11/24 को। तो इसके बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने डीसी के, सीएम विंडो के, एसपी के, डीएसपी के सभी के लगा ली, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनकी एमसीबी लिख के बयान दे के चली गई भाई वो ऐसे ऐसे गुड़िया के साथ मारपीट करती है, और भी हमने गवाह प्रूफ सब कुछ दे दिया। हमारे पास रिकॉर्डिंग सब कुछ है, उनकी वीडियो वगैरह सब कुछ है ड्रिंक करती हुई की, फिर भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपके पास जो वीडियो है वो आप दिखाएंगे? हाँ जी। नमस्ते सर, ये मेरी फ्रेंड है। इसने अपनी गुड़िया, एक लड़की थी जो 6 महीने की थी, इसने अपनी लड़की को गोद दिया था अपनी फ्रेंड को। हमने ये सोचा भाई उसके बच्चे नहीं थे, हमने सोचा भाई इसको बुढ़ापे के लिए मिल जाएगा, तो इसलिए हमने बच्चा दिया। 2 साल तक उसने उसकी अच्छी परवरिश की है, खूब अच्छे से रखा। लेकिन हमें 2 साल बाद पता लगा कि हमारी लड़की का भविष्य खराब है, ड्रिंक करके फाटक पे ले जाती है, उसको मारने की धमकी देती है, मारती पिटाई करती है, लड़की को अकेला कमरे में रोक के चली जाती है। आस पड़ोस से पूछा तो हमने डीसी सर को कंप्लेंट की। इन्होंने फाइल बाल विभाग में भेजी। बाल विभाग में सुजाता मैम है, हमने उनको सारे सबूत प्रूफ सब दिए, एमसीबी लिख के दे के गई है जहाँ तक कि भाई लड़की का भविष्य खराब है। लेकिन इन मैडम ने सारे हमारे सबूत बयान सब चेंज कर दिए और इन्होंने दूसरी पार्टी के पक्ष में ही सब लिखा है, हमारे पक्ष में कुछ नहीं लिखा इन मैडम ने। फिर हमने समाधान केंद्र में कंप्लेंट की। उन्होंने सर, डीसी सर ने भी कहा कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। हम सर एसपी, डीएसपी के सब कुछ, सीएम विंडो सब कुछ कर सके, लेकिन हमारे पक्ष में कोई नहीं बोल रहा है, ना हमारा कोई साथ दे रहा है। हमारी लड़की का भविष्य खराब है। अब हमें पता लगा कि हमने अपनी लड़की को गलत हाथों में दे दिया, हमारी लड़की का भविष्य खराब हो चुका है सर। और हम कोर्ट केस करें तो कोर्ट केस में सर टाइम ज्यादा लगेगा। वो लड़की वो
जो लेडीज है हमें धमकी दे रही है कि अगर तुमने केस किया तो मैं लड़की को भी सल्फास खिला दूंगी, उसके पति को भी सल्फास खिला दूंगी, मैं भी खा दूंगी। अगर हम कोर्ट करेंगे सर, बाई चांस लड़की को उसने मार दिया तो क्या कोर्ट करेगा, क्या डीसी करेगा, क्या करेगा? हम ये चाहते हैं सर कि हमारी कार्रवाई हो और हमारा जो गोदनामा है वो कैंसिल किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन है सर। लिया तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसको लेके आप पे आरोप लगाएंगे कि फाइल को इधर उधर किया गया है। सर ये जो बच्चा गोद दिया गया है वो कारा के तहत नहीं दिया गया, ये हामा के तहत रजिस्ट्रार के साइन करने के उपरांत बच्चा गोद दिया गया है, जिसके उपरांत जो भी शिकायत करता था उन्होंने माननीय उपायुक्त महोदय के समक्ष उन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन दी। वो चाह रहे थे कि ये जो हमने बच्चा हामा के तहत गोद दिया है वो इसको अडॉप्शन को कैंसिल करवाना चाह रहे थे। तो जो माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा वो हमें जिला बाल संरक्षण इकाई में वो शिकायत भेजी गई, जिसके दौरान हमारे द्वारा होम विजिट की गई है। जो बच्चे के घर की हमने आस पड़ोस की जो भी होम विजिट की गई है, वो होम विजिट करने के उपरांत हमने पुनः माननीय उपायुक्त महोदय को वो रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। आप पे आरोप लगाए गए हैं, फाइल इधर की मैडम उसमें सबूत मिटाए जा रहे हैं। सर ऐसा देखो, ये आरोप बिल्कुल मिथ्या आरोप है। इस तरह से हमारा देखो, हम कारा को देखते हैं, हम हामा का देखते ही नहीं। ना हमारे पास पावर है इस चीज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की, या हामा को जो रजिस्ट्रार के द्वारा की जाती है हमारे द्वारा नहीं की जाती। हमारे द्वारा सिर्फ उसकी होम विजिट की गई है, वो भी माननीय उपायुक्त महोदय के आदेशोपरांत, और उसकी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। उसके उपरांत जो भी माननीय उपायुक्त महोदय या जो भी अन्य अधिकारीगण जो इस पे डिसीजन लेंगे वो सर्वमान्य होगा। सर जो आरोप लगाए गलत लगाए सर बिल्कुल मिथ्या आरोप। आपका नाम? सुजाता, जिला बाल संरक्षण अधिकारी।